हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चों की सीरीज एमकॉम सेम थर्ड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला चैप्टर कॉस्ट एलोकेशन पे किया गया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो प्राइमरी ओवरहेड्स। लेक्चर नंबर 4 है जिसमें से 2 से स्टार्ट हुआ था, 1 को अभी होल्ड रखा गया जैसा मैंने बताया था, लास्ट में उसको कवर कराएंगे। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 एंड 3 देखा तो उनको यहाँ पे काफी चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि ये टॉपिक दिया गया, भाई क्वेश्चन सीधा रीड करते हैं। अमित कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट, PNR एंड SR प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ये पहले क्लियर कर लिया करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे कितने हैं, सर्विस कितने हैं। तो प्रोडक्शन हमारे हुए 4, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भाई लिख दिया, सर्विस डिपार्टमेंट लास्ट वाला हो गया। जो हमारे एक्सपेंसेस दिए हैं, एक्सपेंसेस आपको लाइन से कॉपी कर लेना है। रिपेयर है, रिपेयर, रेंट, डेप्री, सुपरविजन, इस तरीके से कॉपी कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ये हमारा होता है बेसिस। टोटल भी मैंने लिख लिया है, यहां से देख के टोटल कॉपी कर लिया है। अब ये जो एक्सपेंसेस है भाई किस बेस पे लेके जाओगे उसके रिगार्डिंग पांचों डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दिया है हमें। तो पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम है, रेशियो बाद में करते, पहले बेस डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड करना है आपको, बेस। चलो स्टार्ट करो। रिपेयर्स आप किस पे लेके जाओगे भाई, रिपेयर होता है किसी भी प्लांट का, किसी भी मशीन का। क्या दिया है जरा पढ़ो इधर पे, वैल्यू ऑफ प्लांट दे के रखा है, तो रिपेयर होगा किस पे, वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेंट किस पे जाता है, रेंट तो एरिया पे जाएगा, एरिया दे के रखा है, तो आप यहां पे लिखो एरिया स्क्वायर फीट। नेक्स्ट डेप्री किस पे लेके जाओगे, डेप्री हमारा प्लांट होगा, सिमिलरली वैल्यू ऑफ प्लांट, तो आप यहां लिखो वैल्यू ऑफ प्लांट। नेक्स्ट सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या दिया जरा पढ़ लो, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपको लिखना है यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स। इंश्योरेंस किसका कराओगे, स्टॉक का। आपने स्टॉक दिया है क्या, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, तो ये मैंने बताया था वेजेस के बेस पे होता है, ये जाएगा टोटल वेजेस के बेस पे। क्लियर हो गया। लास्ट और भी कुछ बचा है, लाइट, तो लाइट जाता है लाइट पॉइंट के बेस पे, बट लाइट पॉइंट दिया नहीं है तो किस पे जाएगा, एरिया पे। लाइट पॉइंट नहीं दिया तो ये किस पे जाने वाला है, एरिया स्क्वायर फीट। इतना होने के बाद तुरंत एक काम आपको करना है भाई, वेजेस जो दे के रखा था, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है ना, माइंड से निकल जाता है। वेजेस लिख लिया करो यहां पे, एलोकेटेड, ध्यान से याद रखना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खाली रहेगा तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 है वो खाली रख दो। सर्विस डिपार्टमेंट का सिर्फ कॉपी करना है, टोटल वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट बोले तो लास्ट वाले का कॉपी करो और यहां पे ये टोटल आप लिखो। ये काम कर लिया करो, नहीं तो मिस्टेक्स हो सकती है जैसा पहले क्लास में हो गई थी, वहां पे मैंने वेजेस नहीं लिखा था, तो जाके जो बच्चे होंगे वहां पे जाके चेंज कर लेना, भूल गया था, माइंड से निकला। बाकी कॉन्सेप्ट अब हो गया आसान। तो ये तो मैंने आपको, अब क्या करना जरा ध्यान दो, आपको अगला काम है वर्किंग पार्ट। मैंने बताया था वर्किंग कंपलसरी है, अदरवाइज नंबर कैंसिल हो जाएगा आपका। वर्किंग पार्ट करना कंपलसरी है, पहले ही बताया जा रहा है, हर एक वीडियो में बार बार बताया जा रहा है। 15 आउट ऑफ 15 की रिक्वायरमेंट है, चाहिए अगर तो वर्किंग पार्ट आपको करना पड़ेगा। वर्किंग पार्ट जैसा कि मैंने क्वेश्चन वहां से लिखा है, पहला है एरिया स्क्वायर फीट, एरिया स्क्वायर फीट लिखा और नंबर्स लिख लिए जो आप पे दिया था 140, 120, 110 कॉपी कर लिया। सेकंड हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने रेशियो में कॉपी कर लिया। नेक्स्ट हमारा टोटल वेजेस कॉपी किया, वैल्यू ऑफ प्लांट कॉपी किया। लास्ट हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक नीचे कॉपी किया है। मतलब सबका रेशियो निकालना कंपलसरी है, तो सबको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन को हटाया जा सकता है तो बिल्कुल, अब क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन आप हटा सकते हो। चलो
अब करना पहले रेशियो क्लियर करो। 0 0 0 0 0, क्या बचा 4 9 11, किसी के टेबल में नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर। 14 12 11 9 एंड 4, ये हो गया। चलिए यहाँ की भी बात कर लेते भाई, कितना जीरो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्या बच रहा है 10 है 8 है 5 5 2, तो 5 5 2, 2 के टेबल में 5 5 नहीं आते ना, तो यही फाइनल आंसर हो गया हमारा 10 रेशियो 8 रेशियो 5, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए पूरा, तभी कैंसिल करना, अदरवाइज नहीं। चलिए आगे बात करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। बात चलो जरा 5 के टेबल में जा रहा है, जरा ध्यान दो। 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 4 जा 5 5 जा, तो 5 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जरा यहाँ पे बात करेंगे भाई 0 0 0, 3 0 कैंसिल हो रहा है सब जगह, 3 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा जरा ध्यान दो। 6 है 10 है 16 18 20, 2 के टेबल में सब नंबर आ रहे हैं, 2 10 2 9 2 8 जा 2 5 जा 2 3 जा, ये फाइनल आंसर। 10 रेशियो 9 रेशियो 8 5 एंड 3। लास्ट हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक, यहां पे भी देखो 3 0 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 है 10 है 5 है, कैंसिल हो जाता, बट यहां पे 2 है, 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यही फाइनल हो गया भाई 15 10 5 2 हो गया। अब ये रेशियो जरा देख के आप लिख दो। चलिए बाकी तो आपका कैलसी का काम है। एरिया का रेशियो क्या मिला 14 12 11 9 4, एरिया का रेशियो 14 12 11 9 4, 14 12 11 9 4। टोटल वेजेस का रेशियो जरा देखो आप, 10 10 8 5 5 2, तो लिखो जरा 10 8 5 5 2, 10 8 5 5 2। वैल्यू ऑफ स्टॉक का जरा देखते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ स्टॉक किधर है लास्ट, 15 10 5 2, 15 10 5 2, 15 10 5 2, 15 10 5 2। नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या रेशियो आपने निकाला था, नंबर ऑफ वर्कर्स 5 4 2 2 1, 5 4 2 2 1, तो लिखो यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कहाँ हैं 5 4 2 2 2 2 1। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट क्या निकाला आपने, एरिया तो हम निकाल चुके हैं ना, एरिया लिख दो 14, एरिया निकल चुका है 14 12 11 9 12 11 9 4। वैल्यू ऑफ प्लांट की जरा बात करें कितना है, वैल्यू ऑफ प्लांट कहाँ निकला है, वैल्यू ऑफ प्लांट यहाँ पर है 10 9 8 5 3, 10 9 8 10 9 8 5 3, 10 9 8 5 3, 10 9 8 5 3। सिमिलरली यहाँ पे 10 9 8 5 3। ये काम आपने कर लिया। अब मुझे लगता है कि अगर अब यहीं पे सम छोड़ दिया जाए तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अब आगे का काम सिर्फ कैलसी का है, कैलसी का काम है, बट प्रैक्टिस करवा के देना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे थोड़ा बोलेंगे कि सर बहुत जल्दी वीडियो क्लोज कर दिया। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। 2000 पहले टोटल ले लिया करो, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 35, तो इसका टोटल आप यहाँ पे लिख लो, कितना टोटल 35। तो चलिए डिवाइड 2000
मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 10, जो भी अमाउंट है टोटल मल्टीप्लाई पहला रेशियो डिवाइड बाय टोटल 35, कितना आ गया 571.42। तो राउंड फिगर इसको करना पड़ेगा 571, क्लियर है कि नहीं है, इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा 571.42, तो राउंड फिगर 571। नेक्स्ट फिर से 2000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो 9 डिवाइड बाय टोटल 35, कितना आ रहा है 514.28, पॉइंट के बाद 5 रहेगा तो ही बढ़ाना, अदरवाइज नहीं। तो 514, तो यहाँ पे लिखो 514। नेक्स्ट फिर से 2000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय टोटल 35, कितना 457.14 है, तो 14 है तो नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट 2000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 35, कितना है 285.71, 7 पॉइंट के बाद 7 आया ना तो एक बढ़ा दो, 285 की जगह पे 286 लेना है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट लास्ट जो बचा भाई 2000 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो 3 डिवाइड बाय टोटल 35, कितना आ रहा है 171.42, 171.42, तो 172 करना है इसको, 171.42। तो बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट के बाद 4 है तो क्यों बढ़ा दिया, इसका रीजन है, इसका रीजन है क्या है जरा देखो इधर, टोटल करना स्टार्ट करो इसका 571 प्लस 514 प्लस 457 प्लस 286 प्लस 1828 आ रहा है 1828। अगर मैं 171 वहां पे लूं 171 लूं तो कितना आ रहा है देखो 1999, बट टोटल कितना आपका 2000। तो इसीलिए ये इस टाइप के सम दिए जाते हैं कि बच्चे क्या करेंगे पॉइंट वाला रूल याद रख के एक लास्ट वाला नंबर मिस कर देंगे। इसीलिए मुझे पता था भाई वहां पे 2 आएगा, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा पॉइंट छोड़ा गया तो लास्ट में 2 मैच हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल है, कैलकुलेशन टोटल करके देख लेना, मैच कर लेना, इंक्रीमेंट वहां पे कर देना, टोटल इतना ही आना चाहिए। तो 1 की कमी है तो 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो 1 बढ़ाओगे कहां पे उधर पे, वहां बढ़ा सकते हो, अदरवाइज पी में भी बढ़ा सकते थे, मतलब जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ज्यादा कहीं भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेकंड, पहले टोटल लो इनका 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 प्लस, कितना टोटल आया 50, तो 50 आप यहाँ पे साइड में लिख दो 50। चलिए सम को करना स्टार्ट करते हैं भाई 2500 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है 14 डिवाइड बाय टोटल कितना था 50, 50 था तो कितना आ गया ये अपना 700 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 2500 मल्टीप्लाई सेकेंड क्या है भाई 12 डिवाइड बाय टोटल क्या था 50, 50 कर लो तो ये आया 600, क्लियर है। नेक्स्ट ये 550 आना चाहिए, बट देख लेते हैं टोटल करके 2500 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो 11 डिवाइड बाय टोटल 50 किया 550 आ गया, लिख दिया। फिर से आपको टोटल 2500 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो 9 डिवाइड बाय 50 कर लिया तो आ गया 450 और ये आएगा 200, करके देख लेते हैं कितना है 2500 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो 1 डिवाइड बाय टोटल है 50 कर लिया 200 आ गया, राइट है। तो चलिए इसी तरीके से अगला टेबल सेट करते हैं। डेप्रीशिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट पे ये भी जा रहा है, वैल्यू ऑफ प्लांट क्या है भाई टोटल करो इनका 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस कितना है 35, तो इसको यहाँ पे लिख दो 35। चलिए सम करना स्टार्ट करते हैं 1200 मल्टीप्लाई पहला रेशियो 10 डिवाइड बाय 35, तो ये भी पॉइंट में आना स्टार्ट करेगा 342.85, तो इसको राउंड फिगर करो 343 करो, क्योंकि 342.8 आ रहा है तो वहां पे एक इंक्रीमेंट मैंने कर दिया। नेक्स्ट 1200 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो 9 डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारा 35 करो तो 308.57, तो 309 कर दो इसको, बट यहां पे भी टोटल मैच करना है एक बार। नेक्स्ट 1200 मल्टीप्लाई क्या है 8 डिवाइड बाय 35, कितना आ रहा है 274.28, तो ये 274 ही रहेगा ना। लास्ट सेकेंड लास्ट 1200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 35, कितना आ रहा है 171.42, तो 171। लास्ट 1200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय टोटल 35 किया
तो 102.85 तो 103। अब जरा टोटल करके मैच करो, इतना आना चाहिए अपना। 343 प्लस 309 प्लस 274 प्लस 171 प्लस 103, 1200 मैच हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट वाले सम में मैच जरूर कर लेना। और पॉइंट्स वाला सम देखिए इसीलिए देते ही है कि बच्चे कंफ्यूजन में थोड़ा सा रहें। 1 आ गया। टोटल पहले जरा करो इसको, 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना है 14। तो यहां पे लिख लो आप 14। चलो 4000। 1 वाले में पहले 1 निकाला करो आप, सबसे बेस्ट होता है भाई। 285 पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 285.7 आ रहा है तो 286 करना पड़ेगा आपको। कितना? 286। क्लियर है? चले 4000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय टोटल 14, फिर से 4000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 14, 571.42 तो 571। नेक्स्ट रेशियो भी 2 है तो 571। क्लियर है? चलिए बात करेंगे फिर से लास्ट, सेकेंड लास्ट 4000 मल्टीप्लाई अगला रेशियो है 4 डिवाइड बाय 14, कितना है 1142.85 तो 1143 हो जाएगा, 1143। लास्ट 4000 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो 5 डिवाइड बाय 14 तो 1428.57 तो 1429। अब टोटल लेकिन करना पड़ेगा, मैच होना चाहिए। 1429 प्लस 1143 प्लस 571 प्लस 571 प्लस 286 कितना आ रहा है देखो 4000। मैच होना चाहिए, इस चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए पॉइंट्स वाले सम आएंगे तो प्रॉब्लम ना हो, मैच जरूर कर लेना आप लोग। तो चलिए सिमिलर नेक्स्ट 15 प्लस, पहले टोटल करो, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस कितना आ रहा है 32। पॉइंट्स वाले सम इसीलिए दिए ही जाते हैं कि बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन में रहें। तो करना कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर 1500 मल्टीप्लाई पहला रेशियो क्या है 15 डिवाइड बाई टोटल, टोटल है 32, कोई दिक्कत नहीं। 703.1 तो 703 लिखो। पॉइंट के बाद अगर 5 रहेगा तो ही बढ़ाना, अदरवाइज नहीं बढ़ाना आपको। फिर से आ जाओ 1500 मल्टीप्लाई सेकेंड क्या है अपना 10 डिवाइड बाय टोटल कर लो, टोटल है 32 तो 468.7 तो 469 आ जाएगा, 469। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय टोटल, टोटल है 32 किया तो 234.35 तो 234 ही लिखना है। चलिए आगे 1500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय टोटल, टोटल 32 तो 93.75 तो आपको करना है 94, ये लास्ट नहीं दिया। टोटल करके देखो मैच होना चाहिए भाई। 703 प्लस 469 प्लस 234 प्लस 94, 1500 मैच हो गया। तो ये इसीलिए बोला गया पॉइंट्स वाले सम आएंगे आप लोग को अगर, तो ध्यान देना, टोटल करते रहना। चलिए फिर से टोटल वेजेस को लेके जाना है। रेशियो इनका जरा देखो भाई, 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 कितना आया 30, तो लिख दो जरा इधर 30। इसका भी टोटल इसी टाइम कर लेता हूं मैं। 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 कितना था 50, ये 50 है। चलिए इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते भाई। 1200 मल्टीप्लाई 10 पहला रेशियो 10 डिवाइड बाई टोटल 30 किया तो आ गया 400, तो पहला है 400। नेक्स्ट बात करेंगे फिर से 1200 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो आपका 8 डिवाइड बाई टोटल, टोटल है 30 किया तो 320। नेक्स्ट 1200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 30 200, तो अगला रेशियो भी 5 ही है तो ये भी 200 रहेगा। तो लास्ट अपना 1200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 30 80,
चलिए लास्ट हमारा काम बचा है 3600 को डिस्ट्रीब्यूट करना। 3600 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 50 कितना आया 1008। नेक्स्ट 3600 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई पहला रेशियो 14 डिवाइड बाई टोटल था 50 किया 1088 हो गया ना पहला। सेकंड 3600 मल्टीप्लाई सेकंड है 12 डिवाइड बाई 50 864। नेक्स्ट बात करेंगे 3600 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 50 792। नेक्स्ट 3600 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई टोटल है 50 648। इसी तरीके से लास्ट करेंगे 3600 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो है 4 डिवाइड बाई टोटल था 50 किया आया 48 बट मैच करेंगे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 3600 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 50 288 आ रहा है, इसीलिए मुझे बोला डाउट लग रहा है मुझे। 288 क्लियर है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। अब बाकी का काम आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या है, आपको ये टोटल लेना भाई, सबका टोटल। इसके बाद एक और क्लास आएगी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, और कॉन्सेप्ट प्राइमरी वाला क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद की जो क्लास आएगी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी आएगी। और अगर जिन बच्चों ने साथ में प्रैक्टिस किया, अब जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा उनको बताएं कि आप दो चीज क्लियर करो। इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो किस बेसिस पे जाएगा, ये आप चाहे रट लो चाहे समझ लो, वैसे रटने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मास्टर डिग्री वाले बच्चे हो तो समझना है। और उसके बाद आपको ये रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, दो पे ही तो डिपेंड है। पहले बेस क्लियर करो, बेसिस कौन सा एक्सपेंस कौन सा कॉस्ट हमारा किस बेस पे जाएगा, उसके बाद रेशियो आप निकालना सीखो, शॉर्ट करना सीखो। अगर इतना काम आपने कर लिया तो ये समझो कि भाई 15 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।